नमस्कार किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल पर। किसान साथियों, आज हम बात करेंगे गेहूं में फंगस रोग, उसकी समस्या एवं समाधान विषय पर। जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं सभी से प्रार्थना करता हूं कि वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इस चैनल के माध्यम से, इन वीडियोज़ के माध्यम से हम आपको समय समय पर जो कृषि में समस्याएं आ रही हैं उनसे अवगत कराते रहेंगे, ताकि आपको वीडियो समय पर मिले और समय पर आप अपनी फसल को उन बीमारियों से बचा सको। तो अब मैं बात करता हूं, जो आज का हमारा विषय है गेहूं में फंगस रोग। आमतौर पर किसान भाइयों को इस बात का एहसास नहीं होता कि गेहूं में भी फंगस होती है। हाँ किसान भाइयों, अगर आप बारीकी से अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि गेहूं में फंगस रोग कितना भयंकर होता है, कितना नुकसानदायक होता है। गेहूं में दो प्रकार का आमतौर पर फंगस होता है जो ज़्यादा नुकसानदायक साबित होता है। एक तो होता है आपका जड़ का फंगस। इस जड़ के जो फंगस होती है, ज़मीन की फंगस, उसके क्या लक्षण हैं और क्या उसका उपचार होगा, मैं इस पर पहले आपसे चर्चा करूँगा। सबसे पहले जो जड़ की फंगस होती है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। ज़मीन में जो फंगस है उसकी वजह से गेहूं की पैदावार रुक जाती है, गेहूं फुटाव नहीं करता, गेहूं में कल्ले नहीं निकलते, और गेहूं को अगर हम उखाड़ते हैं तो वो आसानी से उखड़ जाता है। जैसा कि मैं आपके सामने एक गेहूं के पौधे को उखाड़ कर देखता हूं। ये देखिए किसान भाइयों, ये देखिए, ये गेहूं का पौधा ज़मीन से जड़ सहित निकला हुआ है। देखिए इसको, यानी कि अगर आपकी ज़मीन में फंगस है तो जड़ जो है वो काम करना बंद कर देती हैं, और ये जो फंगस है ये ज़मीन की फंगस है, ना कि गेहूं की फंगस। इसके लिए किसान भाइयों ट्राइकोडर्मा नाम का एक दवाई है जो फंगिसाइड है, उसका उपयोग आप कर सकते हैं। उसके लिए किसान भाइयों आपको 2 किलो ट्राइकोडर्मा प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी पड़ेगी। इसमें सावधानी वाली बात यह है कि ये ट्राइकोडर्मा जो दवाई है, इस दवाई को किसी भी रासायनिक खाद में मिलाकर प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। यानी कि आप इसको कंपोस्ट में मिलाएं, वर्मी कंपोस्ट में मिलाएं। अगर आपके पास ये चीज़ें उपलब्ध नहीं हैं तो आप इसको राख में मिला लें। अच्छी प्रकार से राख को छान लें और उसको 2 किलो जो ट्राइकोडर्मा है उसमें अच्छी प्रकार से मिला के अपने खेत में एक सार बिखेर दें। इससे आपकी जो ज़मीन की फंगस है वो ख़त्म हो जाएगी। और अगर आपकी ज़मीन की फंगस ख़त्म होती है तो इसका कहीं ना कहीं आपको लंबे समय तक लाभ मिलेगा। जैसे अब गेहूं में फंगस थी, आगे चल के यही फंगस आपकी धान में भी होगी, आपकी धान की फसल अच्छी नहीं होगी। ये तो थी एक प्रकार की फंगस। दूसरी प्रकार की जो फंगस होती है वो गेहूं के बीज में आती है। आपने आमतौर पर देखा होगा कहीं कहीं पर गेहूं में दानों की जगह बालियों में ब्लैक कलर का, काले रंग का पाउडर बनता है। जो काले रंग का पाउडर होता है उसको रस्ट रोग या कंगारी रोग बोलते हैं। इसमें जब गेहूं में दाना बनना शुरू होता है बालियों में, तब दाने की जगह पे वो ब्लैक पाउडर बनता है। ये करनाल बट नहीं है, ये रस्ट रोग है, कंगारी रोग है, और इसकी रोकथाम केवल बीज उपचार से ही संभव है। अगर अब किसी किसान भाई के खेत में ऐसी समस्या आई है कि उनके खेत में बालियां जो है वो पाउडर में बदल रही हैं, तो उसमें किसान भाई थोड़ी सी सावधानी रखें। जो बालियां ब्लैक हो चुकी हैं, जिनमें काला पाउडर हो चुका है, उन बालियों को किसान भाई पहले पॉलीथीन से ढक दें, ताकि उसका जो पाउडर है वो उड़कर दूसरी बालियों में ना लगे। अगर दूसरी बालियों में लग जाता है, जिस दौरान बाली में परागकण की अवस्था होती है, अगर परागकण की अवस्था में ये पाउडर उस बाली में चला जाता है तो उस बाली में भी ये फंगस लग जाएगी। इसका उपचार, जब हम बीज बोते हैं गेहूं का, तो उस दौरान आप रेक्सिल नाम की जो दवा होती है, रेक्सिल, उससे गेहूं का उपचार करें। आमतौर पर जो किसान भाई बीज खरीदते हैं प्राइवेट दुकानों से या कहीं और से, उस पर प्रमाणित लिखा होता है
उपचारित नहीं होता। अगर किसान भाई को ऐसा लगता है कि ये बीज उपचारित नहीं है तो आप ज़रूर उसको उपचारित करके बोएं। ये एक बहुत भयंकर बीमारी है और ये एक फैलने वाली बीमारी है। ये हवा के माध्यम से अन्य बालों में भी चली जाती है। कई बार इसका जो प्रभाव है वो बहुत ज़्यादा पैदावार पे असर डालने वाला होता है। तो किसान भाइयों, उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। और अगर किसी किसान भाई की कोई समस्या है गेहूं से लेकर के या किसी अन्य फसल से लेकर के, तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखे। आपने इतना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद किसान भाइयों।